मैं हूं अमित भाई। मंच दूसरा है लेकिन अंदाज वही है। आप में से ज्यादातर लोग मुझे वैसे तो क्रेजी एक्सवाईजी के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि ये क्रेजी एक्सवाईजी क्या है तो भाई सिंपल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो क्रेजी एक्सवाईजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन गाइस बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये किसी टाइम में जीरो भी थे, और जीरो से 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का जो सफर है वो किस तरीके का रहा, क्या क्या चैलेंजेस आई, मेरी जिंदगी जो है उस टाइम पर कैसी रही, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज मेरी कहानी की शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव से। और हमारे इंडिया के गांव में अक्सर यार एक प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की जो माइंडसेट है वो आज और कल तक ही सीमित रहती है। वो लॉन्ग टर्म का जनरली नहीं सोचते हैं और उसकी वजह से जनरली कुछ बड़ा नहीं कर पाते। भाई मेरे साथ भी सेम वही केस था। मेरी स्कूलिंग गांव के एक लोकल स्कूल से हुई, जहां पर एक्चुअली में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पढ़ा करते थे। जो दरी पट्टी बिछाते हैं तो नीचे फर्श पर बैठते हैं, कोई ऐसा हाई फाई स्कूल नहीं था। मैं अपने स्कूल में बढ़िया से टॉपर था, एकदम मजे में जिंदगी चल रही थी। स्कूल के बच्चे मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। जहां पर मैं अपने हिंदी मीडियम में टॉपर हुआ करता था, वहां पर दूसरे स्कूल में जाते ही मैं नीचे से टॉपर बन गया। लगभग 5-6 महीने का टाइम लगा मुझे इंग्लिश में अडेप्ट करने में। लेकिन जब मैंने अपनी 10th क्लास पास करी 2 साल इंग्लिश मीडियम में रहने के बाद में, तो मैंने ठीक ठाक बढ़िया 9.8 CGPA अपने क्लास में बना ली थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहला चैलेंज यहाँ खत्म हुआ। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद में आया दूसरा चैलेंज कि अब आगे क्या करना है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स हैं, मदर एंड फादर बोथ। तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस ये तो जरूर से दी थी कि कौन सी पढ़ाई करने पर क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट लेने पर आप क्या बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है। मेरा थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल में पहले साइंटिस्ट भी बुलाते थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के लिए IIT सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है। मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे IIT में जाना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कोटा में करवा दिया, जहां पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा। वहां पर अपने चैलेंजेस थे, लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। और मैंने 12th क्लास के साथ में IIT में एडमिशन ले लिया। IIT रुड़की में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक के लिए, और मेरा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में IIT में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने भी करी होगी, कि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते जितने टाइम है उसके अलावा मुझे लगता है कि आधे से भी जो ज्यादा टाइम है वो फ्री रहता है और वो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। होता है ना आपके साथ में भी ऐसा? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है। मेरे साथ भी हो रहा था, IIT में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या होता है ऐसे केस में, जो मैंने भी किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, उनको उतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे मेरे कॉलेज में सब लोगों को फ्री इंटरनेट था, अनलिमिटेड और काफी फास्ट स्पीड का, और उसको लोग यूटिलाइज कर रहे थे मूवीज देखने के लिए, कॉमेडी शोज देखने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर इस नेट को कहीं सही जगह यूज किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया से हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है, IIT से बाहर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, बहुत सारे थे, उसमें यूट्यूब मुझे सही लगा कि यार ये सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिंपली कैमरा के सामने आओ, अपने दिल की बात बताओ, आपको जो करना है करो। आपसे कोई जो है बहुत हाई एंड की वीडियोस भी नहीं मांग रहा है, तो एकदम बढ़िया से इस चीज पे काम किया जा सकता है। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा मुझे कैमरा दिला दो, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है। पूछा कितने का आता है? मैं बोला कि लगभग 30-35 हज़ार का आता है। बोले ना 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 भाई, इतना इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मतलब है यार इतना ज़्यादा खर्च करने का? इतने में तो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, कुछ कुछ आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा इन सब से। आपको पता है टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप भले कहीं पर भी हो, जब तक आप कमाने नहीं लग जाओ, आपके जेब में जो पॉकेट मनी आती है, जो खुद के खर्चे के लिए पैसा आता है, वो आता है 4-5 हज़ार रुपए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और 4-5 हज़ार रुपए में कैमरा लेना इम्पॉसिबल था, क्योंकि खुद का भी जो है खुद का खर्च भी निकालना है। तो एक चीज मेरे दिमाग में और थी कि यार मुझे कुछ भी करके अपने 18 साल की उम्र होने से पहले कुछ अर्निंग्स करनी है, और अर्निंग स्टार्ट करनी है बेसिकली, जिससे कि मेरे पास में कुछ पैसा आए और मैं कुछ कर सकूं। तो इसीलिए कैमरा आया नहीं,
तो मैंने क्या किया कि अपने ईयरफोन्स के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। कैमरा नहीं था तो वीडियो में मैं भी नहीं था। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था टॉप एंड मोस्ट, और वहां पर मेरा टारगेट था कि जो भी टॉप टॉप की चीजें हैं, टॉप 5 टॉप 10 उस तरीके की। वहां पर मैंने जो पहली वीडियो डाली, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडियाज टॉप 10 रिचेस्ट बैगर्स, यानी कि भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी। सोचने में बहुत ही मस्त है ना। इस तरीके मैंने काफी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई, जैसे कि इंडियाज टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस, इस तरीके के वीडियोस बनाए। जैसे कैसे करके मैंने यूट्यूब में अपना कदम रखा, एडिटिंग सीखा, इसी बहाने बढ़िया से सीख गया। अब थोड़े टाइम मैंने वीडियोस डाली, व्यूज आए नहीं उतने अच्छे से। कोई वीडियो के ऊपर 100 व्यूज आए, किसी पर 150 आए, बस इतने ही आते थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की सोची। मैंने कुछ लोगों की जो कॉपीराइटेड वीडियोस थी वो उठा करके और उसमें से चीजें काट काट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जिन पर एकदम से व्यूज काफी ज्यादा आ गए। और मैं खुश हो गया यार कि यार ये सब बढ़िया है। कुछ अर्निंग मेरी वीडियोस ने करी और कुछ अर्निंग जो है वो कॉपीराइटेड वीडियोस ने भी करी। और मैंने अपनी जो पहली अर्निंग थी, जो कि लगभग 1,20,000 रुपए थी, वो कमा ली, जो कि बहुत ज्यादा थी मेरे लिए उस टाइम पे, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आ गई। और मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया शुरुआत यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में यूट्यूब का जो एल्गोरिथम था उसको मैं अच्छे से समझ चुका था, और मैंने सोचा कि यार इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर मैं यूज़ करूँ तो इससे पैसा ज़रूर से कमा सकता हूँ, क्योंकि पैसा भी एक फैक्टर दिमाग में रहता ही है। तो मैंने क्या किया कि कई म्यूजिक कंपनीज के, कई बड़े बड़े लेबल्स के बहुत सारे सॉन्ग्स हो गए और बहुत सारे टीवी शोज हो गए, अवार्ड शोज हो गए, उनको अपलोड किया यूट्यूब पर दूसरे दूसरे चैनल्स बना करके। और मुझे पता था कि यहाँ पर जो यूट्यूब का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसको मैं थोड़ा सा समझ चुका था यूट्यूब के को, जो कि कहीं ना कहीं प्लस वाली बात भी थी, प्लस पॉइंट था। बट जो काम मैं कर रहा था, जो रास्ता मैंने अपनाया गाइस, वो एक्चुअली में सही नहीं था, वो शॉर्टकट ही था। मैं दिन रात सुबह शाम अपना खाना पीना छोड़ के, अपने कॉलेज के ट्रिप छोड़ के उसी चीज में लग गया पूरा एकदम। और मैंने 80 चैनल्स बना लिए। 80 चैनल्स पे मैं कुछ कुछ अपलोड किया करता था। ये सब क्रेजी एक्सवाइजी और इस सबसे पहले की बात है, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो उस टाइम पर सारे चैनल जो है चलने लग गए, थोड़ी थोड़ी रेवेन्यू जो है आने लग गई। और एक्चुअली में मैंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमा लिए, जो कि मेरे यूट्यूब से एडसेंस में तो चले गए, लेकिन एडसेंस से मेरे अकाउंट में नहीं आए थे। और एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने देखा, मेरे पास एक यूट्यूब से मेल आया कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट हो गया है कॉपीराइट की वजह से। मैंने खोल के देखा, मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने सोचा चलो कुछ पैसे कमा लिए, उससे कुछ कर लेंगे। उसके कुछ दिन बाद जब एडसेंस से पेमेंट आनी थी, तो मेरे पास दूसरा मेल आया कि आपका एडसेंस भी टर्मिनेट हो चुका है। और जो पैसा मैंने कमाया था वो सारा का सारा चला गया। और मैं एकदम होपलेस हो गया कि भाई ये चीज मेरे बस की नहीं है, मुझे इस चीज को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, एक गलत डिसीजन मैंने लिया। ये मेरे साथ ही था ये तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ ये था कि डिसीजन मेरा गलत ये था कि मैंने शॉर्टकट चुना, क्योंकि गलती यूट्यूब की नहीं थी। अगर हम किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करेंगे तो भाई उस पर स्ट्राइक आ सकती है। और सारे के सारे कंटेंट को यूट्यूब ने उड़ा दिया। जो मेरी खुद की मेहनत थी, जहां पर मैं टॉप 10 की वीडियोस बनाता था, वो भी गया। यानी जो खुद की मेहनत की चीज थी वो भी गई। और आपको भी यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि ये चीज शॉर्टकट है, ये चीज मुझे बहुत आसानी से मेरे टारगेट पे लेके जा रही है, लेकिन ये चीज आपको फील होता है कि उतनी सही नहीं है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप अगर उस पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। आप उस चीज को छोड़ दीजिए। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा कठिन हो, उसी को चुनिए, लेकिन वो जो चीज है आपको एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर जाएगी। और आप अगर वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद में आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे। ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। तो वहां पर मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यूट्यूब चलाना ही नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे करना ही नहीं है यूट्यूब, ये मेरे काम की चीज ही नहीं है। ये मेरे साथ ही हो रहा था। अब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है ये चीज सोच के। तो लगभग 2 महीने में शांत रहा, मैंने कुछ नहीं किया, यूट्यूब का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि इतना तगड़ा झटका लगा था ना यार वो। लेकिन उसके बाद में वो जो कीड़ा है दिमाग में वो तो चलेगा। जब इतनी चीजें यूट्यूब की समझ ली, इतनी चीजें सीख ली, एल्गोरिथम को समझ लिया, तो कीड़ा फिर से चला दिमाग में कि यार इतना कुछ पता है, इसको वेस्ट तो नहीं होने देना चाहिए। लेकिन तब मेरे पास में एक एडवांटेज आ चुका था कि थोड़ा सा पैसा मैंने यूट्यूब से कमा लिया था। और उसकी मदद से मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, चलो फिर से यूट्यूब में घुसते हैं
और अब मैं जो भी करूंगा उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा, उसमें कोई भी आसान रास्ता नहीं लूंगा। जो करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिसमें मैं खुद रहूंगा और पूरा जो ऑडियो वीडियो है सब कुछ मेरा खुद का रहेगा। मैंने ये प्लान किया कि 100 वीडियोस मुझे बनानी है कम से कम, क्योंकि मुझे पता था कि YouTube 5, 10, 15, 20 वीडियोस बना करके नहीं चलता है। गाइज, हमारे जीवन में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है हम उसको थोड़ा सा करते हैं और होपलेस हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ लगभग हर चीज़ में ही वैलिड है, यूट्यूब में तो कुछ ज़्यादा ही है कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहिए होपलेस होकर के। ये आपको जानबूझ करके यूट्यूब देता है, आपको व्यूज जानबूझ करके नहीं देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो हर किसी को व्यूज नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपकी वीडियोस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर लोग आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको जरूर से जो है यूट्यूब ग्रोथ करेगा, टाइम जरूर से लेगा उसमें। तो ये चीज की मुझे पहले से समझ थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा था जो कि मैंने यूट्यूब से कमाया था, और उसकी मदद से इस बार जो है मैं कैमरा खरीद पाया फाइनली। मेरे पास में एक कैमरा और एक माइक आ गया, तो अब मैं फ्री था वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं हुए, क्योंकि बात वही है कि लाइफ होती ही कुछ ऐसे है, सभी की ही ऐसे होती है कि सोचते कुछ हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, दूसरी उससे पहले खड़ी रहती है, तैयार रहती है। मैं जब कैमरा के सामने खड़ा हुआ, मैंने देखा कि यार मुझे तो कैमरा में बोलना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। किसी से बात करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जो कि अगर आप कहोगे कि यार अमित भाई ये आप क्या कह रहे हो, भाई ये एक्चुअली में मेरे साथ में केस था। अभी मैं जितना जो कुछ बोल रहा हूँ ये बहुत टाइम की बात है और बहुत टाइम दे करके ऐसा हुआ है गाइस। लेकिन उस